हाय फ्रेंड्स, आज है डे 19 ऑफ द वोकैब सीरीज। और बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो आपको बता देना चाहता हूँ आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको वहीं पे, क्योंकि रोज का मैं पीडीएफ वहीं पे शेयर करता हूँ, आपको वहां पे मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको बता देना चाहता हूँ कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो ज्वाइन करने के लिए तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन द गिवन नंबर। ये नंबर है, इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप। मेल डालना चाहते हो तो मेल कर सकते हैं। आपको जो भी क्वेरी है आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। चलिए पहले वर्ड पे आते हैं। पहला वर्ड है मेलिफेंस। तो मेलिफेंस का मतलब ये है कि कोई भी इलीगल एक्ट बोल लो, या फिर स्पेशली बाय ए पब्लिक ऑफिशियल के द्वारा, जैसे पुलिस हो गया, या फिर कोई भी हो गया, फॉरवर्ड प्रेसिडेंट हो गया, या कोई भी पर्सन जिसने मतलब एक एक्ट किया है जो कि इन द आई ऑफ अ पब्लिक एक गलत एक्ट है। ठीक है, पाकिस्तान के तो जर्नल्स करते ही करते, मैं सही बताऊं तो मैं ओके। तो यहां पे इलीगल एक्ट बाय एन पब्लिक ऑफिशियल होता है, मिसकंडक्ट, करप्शन। ओके, द मेयर वाज रिमूव फ्रॉम ऑफिस फॉर फाइनेंशियल मेलिफेस। ठीक है, अगला वर्ड है मेलिग्नर। मेलिग्नर मतलब जो यहां पे क्या बोलते हैं, जो काम से बचना चाहता है, बेसिकली काम से बचना चाहता है, उसके लिए वो अपने आप को दिखाएगा कि मैं बीमार हूं। एक्सक्यूज, एक तरह से जो पर्सन यहां पे एक्सक्यूज देने के लिए रेडी है, जो पर्सन यहां पे आलसी होता है। आलसी के लिए एक वर्ड है इंडोलेंट। इंडोलेंट, ठीक है। तो जो आलसी होता है, आप समझ लो कि हमेशा उसके पास कोई ना कोई रीजन रहेगा। सो एन इंडोलेंट इज ऑलवेज अ मैलिग्नर्ड, मतलब जिसके पास हमेशा एक रीजन पड़ा है काम से बचने के लिए। ओके, तो मैलिग्नर यहाँ पे ये वैसा पर्सन है जो हमेशा एक बहाने रेडी करके बैठा है काम से बचने के लिए। बीमारी का बहाना बना दिया, जो भी तरीके हैं, मतलब जरूरी नहीं सिर्फ बीमारी का, कोई भी बहाने यहाँ पे दे सकता है वो। ठीक है, अपने आप को निकालने के लिए, अपने आप को काम से बाहर निकालने के लिए, और इससे बच जाओ। ठीक है, इसके लिए कुछ अच्छे वर्ड यहाँ पे हैं। फेक तो उतना सही नहीं जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अपोजिट वर्ड मतलब अटेंड करना, पार्टिसिपेट करना। ही वाज कॉट मैलिग्नर टू अवॉइड मिलिट्री सर्विस। बहुत सारे ऐसे होते हैं, वॉर के टाइम में वॉर की सिचुएशन आएगी, जैसे पाकिस्तान में हमने सुना कि पाकिस्तान में मतलब वॉर की सिचुएशन जैसी बन रही है, बहुत सारे उनके जो जनरल्स हैं या बहुत सारे जो हाई ऑफिशियल्स हैं वो रिटायर कर रहे हैं, रिजाइन कर रहे हैं, सॉरी, क्योंकि उन्हें डर है कि वॉर होना ही है, और वॉर में अपनी जान कौन दे, वो भी पाकिस्तान के लिए। तो ये तो कंडीशन है वहां पे। ठीक है, अगला है मेलिएबल। ये आपने मेटल की सेंस में बहुत सुना होगा। मेलिएबल का मतलब होता है किसी चीज को शेप देना, किसी चीज को बेंड करना। आपने मेटल के लिए वर्ड सुना होगा, मेटल्स आर मेलिएबल इन नेचर, बिकॉज उसको जैसा आप शेप देना चाहो दे सकते हो। ओके, अगर इसका कंटेक्स्ट में मीनिंग देखें तो किसी पर्सन को बहुत इजीली इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ओके, अपने हिसाब से उसको क्या बोल सकते हो, ढाल सकते हो। तो मेलिएबल का वो मतलब होता है जो बहुत इजीली शेप ले सके, बेंड हो पाए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मेलिएबल। और स्पेशली इसको मेटल के सेंस में हम ज्यादा यूज करते हैं। अगर पर्सन के सेंस में यूज किया जाए तो एक तरह समझ लिए कि जो पर्सन बहुत लचीला है, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, अपोजिट क्या होगा, रिजिड, इनफ्लेक्सिबल, अनयील्डिंग, स्टिफ, मतलब वो जैसा स्टबन, क्योंकि इसको कंटेक्स्ट के सेंस में लेंगे तो ये भी हो सकता है ना, स्टबन। जो पर्सन स्टबन है वो कहां फिट, वो तो फिर किसी भी तरीके से अपने आप को चेंज मोल्ड नहीं करेगा, वो तो जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो इसको कंटेक्स्ट के हिसाब से अगर लेते हैं तो इसका मतलब होगा कि जो पर्सन बहुत इजीली अडेप्ट कर जाता है, बहुत इजीली फ्लेक्सिबल है। ठीक है, उसके लिए अगले वर्ड पे, यंग माइंड्स आर हाईली मेलेबल एंड ओपन टू न्यू आइडियाज। बच्चे होते हैं, जैसे बच्चों को जैसा सिखाइए वैसे हो जाएंगे वो। ठीक है, बोलते ना कि बच्चे मिट्टी के घड़े होते हैं, जैसा मतलब उनको शेप देना चाहो वो आप दे सकते हो। ठीक है, लेकिन वही डिफिकल्ट होता है बड़ों के लिए, बड़े वैसा होते नहीं है। अगला वर्ड मैंडेट। मैंडेट मतलब एक तरह से आपका कमांड, ऑर्डर्स, आदेश इज अ राइट वर्ड। ओके, टू मैंडेट समथिंग, इसका मतलब ये होता है कि टू कमांड और टू रिक्वायर टू डू समथिंग। ठीक है, और आपने एक वर्ड सुना होगा मैंडेट से के साथ ही होता है मैंडेटरी। मैंडेटरी आपने सुना होगा कि ये मैंडेटरी ही है, करना ही पड़ेगा। आपने वर्ड काफी सुना होगा। तो इसका क्या मतलब होता है,
तो वही समझे कि मैंडेट मतलब कमांड है, और जो चीज मैंडेट है वो मैंडेटरी भी है। जब आपका कमांड है वो तो फॉलो करना ही करना पड़ेगा आपको। तो इसलिए यहां पे मैंडेट से एक वर्ड बना है मैंडेटरी। ओके, विच इज द ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरी, दीज आर द सिमिलर वर्ड फॉर ईच अदर। ओके, सो ऑर्डर, कमांड, डिक्री। ओके, डिक्री मतलब कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं, उसको कहते हैं सजेशन। अभी यहाँ पे अपोजिट क्या होगा, सजेशन है, मतलब एक काइंड ऑफ रिक्वेस्ट है। ऑर्डर क्या होता है, करना ही है, रिक्वेस्ट मतलब अपने ऊपर करना है नहीं करना। द गवर्नमेंट इशू अ मैंडेट टू रिड्यूस पॉल्यूशन लेवल। अगला मैनिफेस्ट। अरे ये तो आप मतलब कितना आप सुनते हैं मैनिफेस्ट के ऊपर। मैनिफेस्ट का मतलब क्या होता है, जो चीज आप बोलते हैं मैनिफेस्टेशन करो, ऐसा आपने सुना होगा। कोई चीज को अपने आंखों के सामने लेके आओ, किसी चीज को बहुत ना क्लियर कट एज्यूम करो। तो मैनिफेस्ट का मतलब, ये तो हम आपको बताता हूं कि जो लोग मैनिफेस्टेशन करते हैं उनके लिए होता है, लेकिन मैनिफेस्टेशन में लोग क्या करते हैं, उस चीज को इमेजिन करते हैं ना कि चीज हो रहा है, ये चीज हो रहा है वहां पे। तो वही चीज यहां पे भी है, जो चीज काफी विजिबल है, एविडेंट है, आपको आपकी आंखों के नजर के सामने है, ठीक है। और विजिबल साइन ऑफ समथिंग इज कॉल्ड एज ए मैनिफेस्टेशन। इसलिए बोलते हैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक क्या होती है। अब बहुत आजकल सुनते होंगे, आजकल तो सोशल मीडिया इसी मैनिफेस्टेशन से भरा हुआ है, जिसको देखो वो मैनिफेस्टेशन करता है। चलिए, ओके, हिज नर्वसनेस वाज मैनिफेस्ट इन हिज शैकी हैंड्स। मतलब मैनिफेस्ट का मतलब होता है बहुत क्लियरली विजिबल। ओके, अगला है मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो ज्यादा करके जो पार्टीज होती है वो डिक्लेयर करती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इलेक्शन। मैनिफेस्टो मतलब उनके टारगेट्स, एजेंडाज ये होते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक तरह से एजेंडा है उनके। मैनिफेस्टो का मतलब होता है अ काइंड ऑफ एजेंडा, जो पॉलिटिकल पार्टीज डिक्लेयर करती हैं बिफोर द एग्जाम, दैट व्हाट दे विल गोइंग टू डू वंस दे गेट इलेक्टेड, वंस देयर पार्टी कम इन पावर, व्हाट दे विल गोइंग टू डू इट। ओके, घोषणा पत्र, हिंदी में बोलते हैं घोषणा पत्र से, ठीक है। डिक्लेरेशन, प्रोक्लेमेशन, स्टेटमेंट, अनाउंसमेंट, एजेंडा। ओके, चलिए, मार्शल। देखो एक होता है मार्शल, एक देखो ये थोड़े से वर्ड सिमिलर हैं। तो मार्शल का मतलब होता है, एक होता है, देखो इसको भी मार्शल कहता है और एक और मार्शल होता है। इसके दोनों के एग्जाम में आने की बहुत चांसेस हैं। इस मार्शल का मतलब होता है जिसमें RSHAL होता है। इस मार्शल का मतलब होता है कि किसी चीज को अरेंज करना इन पर्टिकुलर ऑर्डर, ओके, इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, उसको आप अरेंज कर रहे हैं। और दूसरे मार्शल का मतलब होता है वॉर लाइक सिचुएशन, ठीक है। ठीक है, तो यहां पे, और इसी से मार्शल आर्ट भी यही वाला मार्शल है, ठीक है। टू अरेंज इन ऑर्डर टू गेट टुगेदर, क्रम में लगाना, अरेंज, ऑर्गेनाइज, असेंबल। अपोजिट क्या होगा, स्कैटर, डिस्पर्स, डिसबैंड, डिसऑर्गेनाइज। एक है दूसरा मार्शल जो आपको बताता हूं, इसमें क्या होता है, वॉर लाइक सिचुएशन, अ काइंड ऑफ मिलिट्री रूल बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। मिलिट्री रूल भी तो होता है मार्शल लॉ लगाया गया है, तो मिलिट्री रूल होता है वो। तो उस समय मिलिट्री पूरा कंट्रोल करती है आपको, ठीक है। पूरा लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में होता है। मार्शल लॉ का मतलब वही होता है। ओके, तो काइंड ऑफ मिलिट्री लाइक सिचुएशन, मिलिट्री ऑर्डर्स, वॉर लाइक, ओके, सोल्जरली, कॉम्बेटिव। अपोजिट क्या होगा, सिविल, नॉन वॉय। अब ज्यादा करके मार्शल सिचुएशन हमें देखने को मिलता है इसमें, जिसके अंदर काइंड ऑफ बोल सकते हो वॉयलेंट एक्शंस होते हैं। इसलिए लोग वॉर लाइक इसलिए बोलते हैं कि मार्शल लॉ हमारी कंट्री में नहीं लगाया जाता, बहुत कम लगाया जाता है, क्योंकि अगेन वही बात है कि जब मिलिट्री का शासन आएगा तो फिर वो बहुत ही अलग तरीके से रूल करती है, ठीक है, मिलिट्री। ओके, चलिए, अगला है मार्टर। ये तो मतलब आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, ठीक है। मार्टर का मतलब होता है कि वन हु डाइज फॉर अ कंट्री, वन हु डाइज फॉर पर्टिकुलर वर्क। ओके, लेकिन प्लीज मिलिटेंट्स या जो टेररिस्ट होते हैं उनको मार्टर ना कहिए, ओके। किसी उनका अपना कोई पर्पस नहीं होता है। तो मार्टर का मतलब होता है जो किसी पर्पस के लिए मरे, ठीक है। अब तुम बोलोगे उनका भी तो अपना पर्पस है, लेकिन पर्पस क्या है। लेकिन यहाँ पे देखो, सही बताऊं, अलग अलग नजरिए होते हैं। आपको सच बताना चाहता हूं, मेरे नजर में जिन्होंने पहलगाम पे अटैक किया वो टेररिस्ट हैं, लेकिन उनकी नजर में वो शहीद है। मैं सच बता रहा हूं मैं आपको। जैसे आपको एक और एग्जांपल देना चाहता हूं मैं, मेरे नजर में भगत सिंह मार्टर हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स की नजर में, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हमारे इंडियन हिस्टोरियंस हैं, उनकी नजर में वो एक टेररिस्ट है। सही बता रहा हूं मैं बात आपको। बहुत किताबों में, इवन अरिहंत में एक टर्म लिखा है टेररिस्ट। वो तो बाद में अरिहंत ने लगता है बदल दिया, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक उन लोगों के आगे टेररिस्ट लिखा हुआ था। मतलब ये किस हिसाब से। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस नजरिए से उसको देख रहे हैं।
तो नजरिए नजरिए का फर्क है, क्योंकि फिर अगेन जो मरता है किसी पर्टिकुलर कॉज के लिए उसको मार्टर ही कहते हैं। ओके, बट पर्पस ये है कि मतलब नजरिया क्या है फिर देखने का, या सही है या गलत है। ओके, बात ये है यहाँ पे। लेकिन बाकी जो भी पहलगाम अटैक ये सब जो हो रहा हो तो बिल्कुल टेररिस्ट ही, ठीक है, भले वो कितना भी बोल रहे अपने आप को हम सभी शहीद हुए हैं, जो भी हुए हैं वो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मेट्रिकुलेट, मेट्रिकुलेट का मतलब होता है एनरोल करना कॉलेज में, ठीक है, स्पेशली कॉलेज में एनरोलमेंट करना, यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट करना, दाखिला लेना, उसको बोलते हैं मेट्रिकुलेट। ओके, चलिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ मेट्रिकुलेट का मतलब होता है रजिस्टर। इसमें मैं इसलिए बोला, जो आप 10th पास करते हैं ना, मैट्रिक होता है वो, ठीक है, मैट्रिक। ओके, ये मैट्रिकुलेट है, अंतर है दोनों में, ठीक है। अगला मॉडलिंग। मॉडलिंग का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा सिली और सेंटिमेंटल, ओवरली इमोशनल, बोलते हैं ना एग्जैजरेटेड। ओके, आफ्टर फ्यू ड्रिंक्स ही बिकेम मॉडलिंग एंड स्टार्टेड क्राइंग। मतलब थोड़ा पीने के बाद ही आंसू टपकने लगे, बहुत ही ज्यादा एग्जैजरेट करके मतलब रोने धोने लगे, ऐसे होते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। अगला टर्म है मैवरिक। मैवरिक का मतलब होता है रेबल, जो पर्सन अपने हिसाब से चलता है, अपने हिसाब से चलता है। एक टर्म हमने पढ़ा था, हो चुका है, थिंक हमने पढ़ लिया है, वो पढ़ा था हमने कॉन्फॉर्मिस्ट। कॉन्फॉर्मिस्ट वो पर्सन होता है जो रूल बुक के हिसाब से चलता है, जैसे उसको जो किताब में जो दिया है, जैसे उसको पढ़ाया गया है, उसको बोला गया है भाई कि जैसे पुलिस के एक्शंस होते हैं, पुलिस का एक प्रोटोकॉल होता है, तो जो पर्सन रेबल होगा ना, वो कोई प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करता, वो अपने हिसाब से काम करता है, ठीक है, उसको पता है कि उसके क्या तरीके होते हैं। तो वो यहाँ पे जो मैवरिक होता है, लेकिन जो मैवरिक है वो यहाँ पे कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करता, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करता, वो अपने हिसाब से काम करता है, इसलिए उसको कहते हैं रेबल। ही इज अ नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट, he is not following the rule book, he is a non conventional person। जो कन्वेंशनल होता है वो क्या करता है, वही किताबी तौर पे चलता है, बोलते हैं ना कि रूल्स रेगुलेशन क्या है उसके हिसाब से चलेगा, ठीक है। मैक्सिम, मैक्सिम का मतलब होता है अ काइंड ऑफ ओल्ड सेइंग। जैसे 2-3 वर्ड हमने इसके लिए कर रखे हैं, आपको सारे बता देता हूं मैं, सारे वर्ड्स हमने कर रखे हैं मैक्सिम के हिसाब से। हमने एक वर्ड करा था एडज, ठीक है, याद करिए अगर आपको याद नहीं आ रहा तो। एक वर्ड हमने किया था प्रोवर्ब, फिर एक वर्ड हमने किया था एफोरिज्म। ये वर्ड्स हमने ऑलरेडी कर रखे हैं। मतलब एक काइंड ऑफ सेइंग जो अपने आप में जनरल स्टेटमेंट है, सूरज पूरब से निकलता है, ठीक है। तो क्या है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सो दीज आर द जनरल स्टेटमेंट्स जो अपने आप में सही ही हैं, ठीक है। चलिए, मीडिएट। मीडिएट का मतलब होता है अ काइंड ऑफ सेटल द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंसेस। जैसे ईरान बोल रहा था कि ईरान कैन डू द मीडिएशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। अच्छा, मतलब काइंड ऑफ मध्यस्थता करना, दोनों के बीच में आके प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ओके, इंटरवीन करना, निगोशिएट करना, आर्बिट्रेट करना, रिकॉन्साइल। तो इसके अगर जो करने आएगा उसको कहेंगे रिकॉन्सिलिएटर कहेंगे, जो पर्सन यहाँ पे दोनों के बीच में समझौता कराने आएगा उसको कहेंगे हम आर्बिट्रेटर कहेंगे, निगोशिएटर कहेंगे, ओके। तो ये टर्म्स यूज होते हैं यहाँ पे, जो पर्सन आएगा कराने के लिए, जो कंट्री आएगी कराने के लिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक तरह से समझौता कराने आएगी, तो ठीक है। वैसे तो समझौता करना आप चाहते नहीं है। और यहाँ पे अपोजिट क्या होगा, एजिटेट, प्रवोक। ही मीडिएटेड बिटवीन द टू फ्रेंड्स टू रिजॉल्व द फाइट। मेलिफ्लस, तो मेलिफ्लस का मतलब होता है बहुत प्यार से ऐसे मूव करना, आराम से मधुर स्वर में, जैसे कि म्यूजिक होता है, ओके। म्यूजिक हो गया, कुछ लोगों की वॉइस होती है ऐसी, जैसे श्रेया घोषाल आई थिंक करके है ना कोई सिंगर है, उनकी वॉइस बहुत ऐसे मतलब बस प्यार से ऐसे मूव करती है, ठीक है। ऐसा लगता है ना कि कितनी मधुर वाणी है, ठीक है, हारमोनियस, मेलोडियस, ट्यूनफुल। अपोजिट क्या होगा, कैकोफोनस। कैकोफोनस, कैकोफोनस मतलब कर्कश आवाज है, डिस्कॉर्डेंट, ओके, मतलब ऐसा लगता है कॉर्ड्स हिले हुए हैं। हर मेलिफिलस वॉइस एन्चेंटेड एवरीवन एट द कंसर्ट। चलिए, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैच द फॉलोइंग, क्योंकि आजकल मैच द फॉलोइंग के हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। मैनिफेस्टो क्या होता है बताइए। अब यहाँ पे मार्शल और दोनों मार्शल यहाँ पे रखे हैं मैंने।
तो मैनिफेस्टो का मतलब होता है आपके एजेंडा, ठीक है, आप जो टारगेट्स आपके क्या हैं, अ काइंड ऑफ पब्लिक डिक्लेरेशन आपका। मैनिफेस्ट का मतलब होता है काफी चीज क्लियर होना, विजिबल होना। एक इस मार्शल का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक मार्शल जो है उसका मतलब होता है मिलिट्री लाइक सिचुएशन, वॉर लाइक सिचुएशन, यहाँ पे मिलिट्री ऑर्डर्स आ जाते हैं। और एक मार्शल का मतलब होता है अरेंज करना, ठीक है। अगले अगले सेट पे चलते हैं। मैवरिक, मैवरिक कौन होता है, जो लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानता है। लॉ एंड ऑर्डर मतलब बेसिकली अपने तौर तरीके से काम करता है, इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, किसी की बात नहीं सुनता है। ओके। मॉडलिन मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा ओवर सेंटिमेंटल। ओके। मार्टर, जो किसी कॉज के लिए अपनी जान दे दे। ओके। एंड मैट्रिकुलेट एनरोल इन अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी। ओके। अगला मैक्सिम, मैक्सिम का मतलब यहां पे क्या होता है, अ काइंड ऑफ ओल्ड सेइंग, जस्ट मतलब अ काइंड ऑफ जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं। ओके। शॉर्ट ट्रूथ एक्सप्रेसिंग द स्टेटमेंट्स, दिस विल गो हियर। मेडिएट करना मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करना, रिजॉल्व करना, डिस्प्यूट को सॉल्व करना, सेटल करना। ओके। मार्शल, जिस चीज को हम अरेंज करते हैं। मेलिफिलस, जो बहुत स्वीटली स्मूथली साउंड करता है, मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है, दिस विल गो हियर। ओके। अब कुछ यहाँ पे दो चार आपको वर्ड्स बताता हूँ जो हमने कल किए थे, जो एक तरह से रिवाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है, जो बहुत अच्छे वर्ड्स मुझे लगे थे कल के लिए। मैंने आपको एक कल वर्ड सिखाया था, लाइबल। लाइबल, LIBEL, लाइबल, ठीक है। लाइबल का मतलब होता है किसी को किसी के बारे में झूठा लिख के उसको डिफेम करना। और उसी का एक सिमिलर वर्ड है स्लेंडर। स्लेंडर, स्लेंडर का मतलब होता है कि आप किसी के बारे में कह के डिफेम कर रहे हो उसे, मतलब दोनों में डिफेम ही करना है, लेकिन ये वाला रिटन फॉर्म है, ये वाला बोल के है, ठीक है। एक वर्ड हमने कल किया था लोक्वेशियस, ठीक है। लोक्वेशियस का मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा बातें करने वाला, ज्यादा बोलने वाला, ठीक है, बहुत ज्यादा बोलने वाला। ओके। वर्बोज, वर्बोज इसके लिए हमने एक सिमिलर वर्ड किया था। अपोजिट क्या होता होगा, रेटिसेंट, टैसिट, टेरेस, ये सारे इसके अपोजिट वर्ड्स होंगे। एक वर्ड हमने किया था लूसिड। लूसिड का मतलब होता है बहुत क्लियर कट, बहुत आसानी से जो समझ जाए चीज, उसको कहते हैं लूसिड, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके। और इसी के लिए सिमिलर वर्ड आपको समझाया था एक इलुसिडेट। इलुसिडेट का मतलब होता है बहुत ज्यादा डिटेल में समझाना, उसको कहते हैं इलुसिडेट। ओके। फिर एक वर्ड हमने किया था ल्यूमिनियस। ल्यूमिनियस का मतलब होता है जो आपको लाइट दे, जो ब्राइट हो। जैसे आपको बताया था ल्यूमिनियस बैटरी होती है। बैटरी का नाम क्यों ल्यूमिनियस दिया है, क्योंकि बैटरी का क्या काम होता है, जब लाइट ना रहे तो लाइट देना। तो ल्यूमिनियस बॉडी क्या होती है, जो अपने आप में प्रकाश देती है। जैसे कि सन, सन इज अ ल्यूमिनस बॉडी, खुद से ही उनसे प्रकाश आता है। जैसे आपको बताया था कि जब हम सौर मंडल के बारे में पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे क्या बोलते हैं स्टार हैं जो खुद ब खुद रेडिएट करते हैं। ओके। प्लैनेट्स इज अ इल्यूमिनस बॉडी, मतलब जहां से खुद रेडिएशंस नहीं आते हैं। ओके। खुद मतलब एक तरह से वहां से प्रकाश नहीं आता है। तो लुमिनस आप प्लीज दिमाग में रखिए। उसके बाद एक और वर्ड किया था लुगुब्रियस। लुगुब्रियस, लुगुब्रियस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा एग्जरेटेड वे में वो कर रहा है ना, सेंटिमेंटल होके दिखाना, ठीक है, दुख दर्द दिखाना, ठीक है। वैसे तो इसका मतलब ही होता है दुख दर्द दिखाना, प्रकट करना, सॉरोफुलनेस, मॉर्नफुल, ये सब इसका मतलब होता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा एग्जरेटेड फॉर्म में, ठीक है। तो ये वर्ड्स हमने किए थे। तो इस तरह से हमारी सीरीज रेगुलर चल रही है और चलती रहेगी। होपफुली आपको मजा आ रहा होगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।